आवाज आ रही है बेटा? मेरी स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। मैम एक बार फिर से ज्यादा समझा देना। अभी बता देती हूँ। देखो बेटा, ये क्वेश्चन था हमारे पास, ये तो हमें सोल्व करनी 11L 3L, ठीक है, इतना तो हमें सोल्व करना ही है, हम सिर्फ आंसर की बात करते हैं। अगर हमारे पास आंसर आया मान लो 8 आया लेफ्ट से और उसने फर्स्ट हाफ को इन्वर्स कर रखा है, पहले तो आपको ये देखना है जो आपका आंसर आया है उसको लेफ्ट में लेके आना। सबसे पहले तो आंसर राइट में है तो लेफ्ट में लेके आना, लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही रहने देना है। दूसरी बात, अगर आपका आंसर लेफ्ट में आ जाता है उसके बाद आप चेक करोगे कि जो इन्वर्स कर रखा है जो पार्ट, क्या उस पार्ट के अंदर वो लेटर आ रहा है। अगर वो डिजिट उस पार्ट के अंदर आ रही है तो आप क्या करोगे, फर्स्ट पार्ट अगर हाफ हो रहा रिवर्स हो रहा है तो 14 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, और सेकंड पार्ट अगर हाफ हो रहा है तो आप 40 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। लेकिन अगर वो लेटर जो भी लोकेशन आपके पास आई है लेफ्ट से वो रिवर्स होने वाले पार्ट के अंदर नहीं आ रही है तो आपको कुछ नहीं सोचना, नॉर्मल सिफिलोरक्स में देखोगे वो नंबर लेफ्ट से कौन सा, उस नंबर पे लेफ्ट से पे कौन सा अल्फाबेट है आपका आंसर वही हो जाएगा। अब बोलो बेटा, कोई डाउट है किसी का? नो मैम। ओके, तो अब मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, इससे पता चल जाएगा। लेटर निकालना है हमें 8th to the left of the 13th from the right if first half is reversed। एक तो क्वेश्चन ये है आपके पास, सेकंड है 6th to the right of the 13th from the left if second half is reversed। दोनों सोल्व करो बेटा जल्दी। हुआ सोल्व? फर्स्ट का एच। ओके, सेकंड का मैम यू। 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 बाकी सब मैम यही आया है। वेरी गुड। देखो बेटा कैसे किया, रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले बाद वाला लिखेंगे 13, 13 कहाँ से है, राइट से। फिर 8 लिखेंगे, वो कहाँ से है, लेफ्ट से। अब दोनों अलग अलग हैं तो ऐड कर देंगे, 21 आ गया, वो भी राइट से। इसको लेफ्ट से निकालने के लिए क्या करेंगे,
सब्ट्रैक्ट कर देंगे 27 में से, तो 6 आ जाएगा लेफ्ट से। अब देखो इसने फर्स्ट हाफ को रिवर्स किया है, क्या 6 फर्स्ट हाफ में इंक्लूड होगा? यस मैम। बिल्कुल होगा। अब फर्स्ट हाफ में इंक्लूड होगा तो क्या करेंगे, 14 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आंसर आएगा? 8। 8। अब लेफ्ट से 8 पे देख लो कौन आता है, H आता है लेफ्ट से 8 पे, वो आंसर हो गया आपका। ठीक है, अब यही देख लो, अगर ये लेफ्ट होता ये राइट होता, ठीक है, 6 तो आता, ये लेफ्ट होता ये राइट होता, तो 21 कहाँ से आ जाता, 21 लेफ्ट से आ जाता। ठीक है, अब 21 आता लेफ्ट से, हाफ उसने रिवर्स उसने फर्स्ट हाफ को किया है, क्या 21 फर्स्ट हाफ में आता? नहीं आता, वो सेकंड हाफ में आता, और सेकंड हाफ को रिवर्स किया ही नहीं है, तो हम एज इट इज देख लेते कि 21st लेटर कौन सा है, वही हमारा आंसर होगा। क्लियर है बेटा ये बात, समझ आई? Yes, ma'am. ओके, सेकंड में देखते हैं हम, सबसे पहले 13 लिखेंगे, वो लेफ्ट से है, ठीक है, 6 लिखेंगे, वो राइट से, लिख लिया। अब देखो हमारा आंसर क्या आएगा, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? ऐड। ऐड करेंगे, कितना आएगा 22, नहीं 22 नहीं, 19, 19 आएगा। आंसर किस में आएगा, लेफ्ट में या राइट में? Left. लेफ्ट में, स्टार्टिंग में लेफ्ट है तो आंसर भी लेफ्ट में आएगा। ठीक है, अब देखो इसने क्या किया, सेकंड हाफ को रिवर्स किया है, क्या 19 कौन कहाँ आएगा, फर्स्ट हाफ में या सेकंड हाफ में? सेकंड। सेकंड हाफ में, सेकंड हाफ को रिवर्स किया है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 40 में से 19 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 21 आ जाएगा लेफ्ट से। फिर हम 21st लेटर देख लेंगे, लेफ्ट से कौन होगा, U। क्लियर है बेटा, Yes, समझ ma'am. आया? ओके यस मैम। ओके ओके ओके। तो अब हम एक नई टाइप पे चलते हैं, नए तरह का क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले आप मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाओगे। और इस बार मुझे आंसर मैक्सिमम बच्चों से चाहिए। जल्दी बताओ मुझे इसका आंसर। Ma'am, S. Ma'am, S. MS. सबका ऐसा आया? Yes, ma'am. यस मैम। बहुत बढ़िया।
ठीक है बेटा, समझ आया? अब हम आगे चलते हैं। हाउ टू मेक पेयर फॉर्मेशन। पेयर फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे, ठीक है? इसके लिए हमें वो कोई भी वर्ड दे देगा। हमें मान लो इसने दे दिया इसने हमें वर्ड दे दिया नॉलेज। हमें बताने इसमें कितने पेयर बनेंगे अल्फाबेट्स के, ठीक है? किस तरीके से काउंट करेंगे वो देखना, बड़े ही ध्यान से देखना। नोट कोई बच्चा नहीं करेगा, बाद में नोट करोगे। अगर आपको समझ आ गया तो आपको नोट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पहली बात तो, ठीक है? तो आप अपनी नोटबुक में नहीं बल्कि अपनी स्क्रीन पे देखेंगे ध्यान से। ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, अल्फाबेट्स को काउंट करना है, ठीक है? फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। फॉरवर्ड मतलब, बैकवर्ड मतलब ये मत सोचो कि हमें उल्टी ABC काउंट करनी है, ZY X, नहीं। ABC तो हमें नॉर्मल काउंट करनी है जैसे हमने बचपन में सीखी है, ABCDEFG, ठीक है? लेकिन बैकवर्ड और फॉरवर्ड का मतलब है, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ, बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ। अभी मैं समझाऊंगी, आपको पता चल जाएगा। देखिए ये कौन सा वर्ड लेटर है, के आगे हम स्टार्ट करना शुरू करेंगे। के के बाद L। कर्सर की तरफ ध्यान रखे, कर्सर मेरा कहाँ जा रहा है, ठीक है? के बाद L M N O P Q R S। क्या कोई अल्फाबेट मैच हुआ? के तो मैच होगा ही, क्योंकि पेयर कितने के होते हैं? पेयर में दो तो होते ही है ना, चाहे जूतों का पेयर हो, सॉक्स का पेयर हो, किसी का भी पेयर हो, पेयर में कितने होंगे? दो। फर्स्ट तो मैच होगा ही, क्योंकि हम स्टार्ट ही उससे कर रहे हैं। फर्स्ट तो हमें मैच करना ही करना है, हमें तो सेकंड ढूंढना है मैच कब होगा। दोबारा से देखना और मुझे बताना कि क्या कोई अल्फाबेट मैच हुआ। के L M N O P Q R S। क्या कोई मैच हुआ? नहीं हुआ। ये तो गए हम फॉरवर्ड। अब इसी से बैकवर्ड जाएंगे। क्या बैकवर्ड कोई डिजिट है? नहीं है, तो वहां जाने की जरूरत नहीं है। अब हम एन से स्टार्ट, नहीं बेटा बैकवर्ड कोई डिजिट नहीं है, देखो कुछ नहीं लिखा हुआ इधर। अब हम एन से स्टार्ट करेंगे। एन के बाद M N O P Q R S। क्या कुछ मैच हुआ? नहीं हुआ। अब बैकवर्ड जाएंगे। एन के बाद M। क्या मैच हुआ? नहीं हुआ। अब थर्ड पे आ जाएंगे। ओ के बाद P। एक्सक्यूज मी मैम, यस। एन के बाद तो ओ आता है ना? हाँ हाँ बेटा सॉरी, एन के बाद ओ। तो ये डिजिट क्या थी हमारी? मैच हुई थी। एन के बाद ओ, तो एक पेयर ये बन गया। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ओ से। ओ से देखेंगे फॉरवर्ड। ओ के बाद P Q R S T U। क्या मैच हुआ कुछ? नो मैम। नहीं हुआ। बैकवर्ड जाएंगे। ओ के बाद P Q। क्या मैच हुआ? हुआ मैच? नो मैम। नहीं हुआ। अब W से करेंगे। W के बाद W X Y Z। खत्म हो गई। दोबारा से स्टार्ट करेंगे। A B। मैच हुआ कुछ? नहीं हुआ। पीछे की तरफ जाएंगे। W के बाद X Y Z। नहीं हुआ। ऐसे L के बाद M N O P। नहीं हुआ। L बैकवर्ड जाएंगे। M N O P। नहीं हुआ। E से देखेंगे। E के बाद F
जी, आ गया ना, जी मैच हो गया ना, Yes, ma'am. तो ई और जी का एक पेयर बन जाएगा। आगे देखते हैं, एच नहीं हुआ मैच, पीछे जाएंगे, ई के बाद एफ जी एच आई जे नहीं हुआ मैच। डी से देखेंगे, डी ई एफ नहीं हुआ, बैकवर्ड जाएंगे, ई डी के बाद ई मैच हो गया ना, Yes, रिवर्स ma'am. में एक पेयर ये बन गया। देखो डी के बाद ई एफ जी एच आई जे कोई मैच नहीं हुआ। अब जी से देखेंगे, जी के बाद एफ नहीं हुआ, आगे जी के बाद एच आएगा। अब देखो एच आई जे के एल एम एन कोई मैच नहीं हुआ। अब ई से देखेंगे, ई के फॉरवर्ड तो कोई है ही नहीं, तो बैकवर्ड ही देखेंगे, एफ जी एच आई जे के एल एम और कोई मैच नहीं हो रहा बेटा। तो अब देखो आपके कितने पेयर बने, नंबर 1 नंबर 2 एंड नंबर 3, तो टोटल कितने पेयर बने, 3. ये आपका। समझ आया बेटा? जिसको समझ नहीं आया वो बताओ मुझे। जिसको समझ नहीं आया मेरे से बात करो। चलो ठीक है फिर, अब आप करके दिखाओगे मुझे। इसमें बताओ कितने पेयर बनेंगे काउंट करके। Ma'am, 3. 2. बाकी सबके Ma'am, 3. मैम 2 पेयर आ रहे हैं। 2 Ma'am, पेयर 3. आ रहे हैं। 3 किसके आ रहे हैं, बताओ बेटा कौन कौन से पेयर आ रहे हैं तीनों। Ma'am, C, Ma'am, E, सी ई T, V, ए के साथ E, ए ई, सेकंड थर्ड वाला T, V. ई के साथ Ma'am, T, V. T and V. टी और बी, Yes, ma'am. है ना, 3 बनेंगे बेटा इसमें। देख लो आपका कौन सा छूट गया था। ये क्लियर है, Yes, समझ आया ma'am. सबको? Yes, इतने में ma'am. किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। इसके साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अब हम आगे चलते हैं, दूसरा टॉपिक में आपको कराते हैं।
ये देखो बेटा, ये जो असाइनमेंट है आपका, इस चैप्टर को हम ये भी बोल देते हैं कि फाइंड द मिसिंग नंबर, ठीक है, और इस चैप्टर को मैट्रिक्स भी बोल देते हैं। आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस मैम। यस Okay. मैम आ रही है। चैप्टर को हम फाइंड द मिसिंग नंबर भी बोल देते हैं, और क्या बोल देते हैं, मैट्रिक्स भी बोल देते हैं, ठीक है। ट्रिक्स। जब आपको मैट्रिक्स की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाएगा तो मैट्रिक्स बोल देंगे। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 9 25 लिखा है, 4 16 36 लिखा है, 9 25 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यानी आपको ये बताना है यहाँ क्या आएगा। क्या लिखोगे, देखो 49 1 स्क्वायर यानी 1, 9 का स्क्वायर क्या है? ये क्या है, 49 आएगा। फिर 2 छोड़ के 3 का स्क्वायर, 4 को छोड़ के 5 का स्क्वायर लिखा है। यहाँ पे Yes. 2 का स्क्वायर, 3 छोड़ के 4 का स्क्वायर, 5 छोड़ के square. 6 का स्क्वायर। यहाँ लिखा है 3 का स्क्वायर, 4 छोड़ के 5 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या आएगा, 6 को छोड़ के 6 छोड़ के 7 का स्क्वायर, स्क्वायर। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 49। क्लियर है बेटा? यस मैम। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में देखो 3 39 3 5 39 6 ये लिखा हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, क्या किया हुआ इसने, 3 3 जा 9, 5 6 जा 30, उन दोनों को ऐड कर दिया, 30 + 9 39। ऐसे ही इसमें किया, 4 4 जा 16, 7 5 जा 35, 35 और 16 को ऐड करके 51। ऐसे ही इसमें बता 37 20 मैम 37 37। ठीक है बेटा? मैम 37। ठीक है बेटा? यस ये मैम। आपको असाइनमेंट में ग्रुप में सेंड कर दूंगी, आपको ये असाइनमेंट सॉल्व करना है, ठीक है। साथ ही मैं ग्रुप में आपको एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और कौन सा टॉपिक किया था हमने, जिसका असाइनमेंट दिया था मैंने, ब्लड हम रिलेशन। कंपैरिजन वाला। कंपैरिजन, ठीक है, उनके आंसर की भी सेंड करूंगी, आप अपने अपने आंसर्स मैच कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद एक क्लास और लगेगी हमारे, जिसमें हमारी रीजनिंग कवर हो जाएगी, लेकिन टेंशन ना ले, क्योंकि रीजनिंग में अभी हमारे जो बैकअप बचता है, कुछ बच्चे जो न्यू हैं जिनका सिलेबस बचता है, उनके लिए मैं दोबारा कराऊंगी। उसके बाद चीज के लिए मैं आपको बता दूं सबको, जिस बच्चे का सिलेबस रहता है उस क्लास को वो तो अटेंड करेगा ही करेगा, वो एक्स्ट्रा क्लास में चलेंगी आपकी, ठीक है, वो तो अटेंड करेगा ही करेगा। साथ में जिसका वो टॉपिक हो चुका है, रिवीजन के लिए वो अटेंड कर सकता है, ठीक है, आपकी रिवीजन हो जाएगी, आप भी अटेंड करना उस क्लास को, एक्स्ट्रा क्लास को, ठीक है बेटा? ओके मैम। यस ओके, पहले हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, एक क्लास और लगेगी हमारी, क्योंकि हमारे मेनली टॉपिक्स हो चुके हैं, बस एक नॉन वर्बल बचता है, नॉन वर्बल भी हम कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम रिवीजन पे चलेंगे, क्योंकि उन रिवीजन क्लासेस में आपके जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर होते चले जाएंगे। समझ आ रहे हैं आपको बात? यस यस मैम। मैम। ठीक है, आपके जो डाउट्स पेंडिंग है वो भी हम उसमें एक्स्ट्रा क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है बेटा? ये असाइनमेंट मैं आपको अभी सेंड कर दूंगी, आप ये असाइनमेंट करके लेके आओगे, सोल्व करोगे, प्लस मैं आपको आंसर की दूंगी, बाकी सबकी आपको आंसर्स मैच करोगे, अपने डाउट्स को कलेक्ट करके रख लो, टिक करके रख लो कि कौन सा डाउट है आपके पास, ठीक है, कौन सा आपको पूछना है। क्लास में मैं आपको टाइम दूंगी, उस चैप्टर के, जिस चैप्टर की क्लास चलेगी उस चैप्टर के डाउट्स के लिए टाइम दूंगी, आपको चैप्टर के डाउट्स पूछने। क्लियर है बेटा? ओके मैम। यस आपको तो मैम। पूछ सकता है। नो मैम। ओके, तो अब आप मुझे थर्ड क्वेश्चन करके दिखाएंगे, बताओ। ये 13 लिखा है, ये 19 है, ये 4 है।
हुआ सोल्व? No, ma'am. नहीं हुआ। देखो बेटा, ये 13 है, ये 19 है। 13 और 19 को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 32। और 32 को क्या किया 4 लाने के लिए? 8 से डिवाइड किया। 32 को 8 से डिवाइड किया तो 4 आ गया। यहाँ पे 71 है, यहाँ 9 है। 71 में 9 ऐड करोगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 80 और फिर 80. उसको 8 से डिवाइड करोगे तो 10। 10. ठीक है, ऐसे ही थर्ड में करोगे। 128 में 32 को ऐड करो और 8 से डिवाइड कर दो। I'm 20. वेरी मैम गुड। 20। कर लोगे इस तरीके से? यस Yes, मैम। ma'am. ओके, ठीक है फिर बेटा, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। Thank you.